नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी आरओ एआरओ 2024 प्री का री एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने जा रहा है। साथियों, इस एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सके, प्री आसानी से पास किया जा सके, इसके लिए हम कुछ जो पिछले एग्जाम में पेपर आए हुए हैं यूपी आरओ एआरओ के, चाहे वो प्री के हों या मेंस को, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जिस पेपर की चर्चा करने जा रहे हैं वो है यूपी आरओ एआरओ 2014। इसका हिंदी पेपर, जो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का पेपर आता है, उसकी चर्चा करेंगे। 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 60 नंबर के होते हैं। साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बहुत ही डिसाइडिंग पेपर होता है, आपके प्री क्वालिफाई कराने में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आइए बिना लेट किए हम इसकी चर्चा करते हैं। इसको देखते हैं कि क्या क्या पूछा है इसमें। पहला क्वेश्चन, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु। ऑप्शन में ज्ञानार्थी, जिगीषु, जिजीविषु, ये सब छोड़ दीजिए। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु, ये याद होने चाहिए आपको सीधे, कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आंसर आपको पता चल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण, ऑप्शन दिया है बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो ध्यान रखिए, इसका एक ट्रिक मैंने बताया था साथियों, कि जब भी विशेषण विशेष में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपको ना पता चले, तो जैसे बनारसी दिया है, बनारसी के आगे साड़ी लगा दीजिए। बनारसी साड़ी, कैसी साड़ी, कहाँ की साड़ी? बनारस की साड़ी। ये जो बनारस, बनारसी जो दिया है, ये विशेषण है। बनारसी का विशेष क्या है? बनारस, बनारस। तो इसमें विशेषण क्या हो गया? बनारसी। फिर अगला दे रहा है जिस विकारी शब्द से, ये देखिए पूरी परिभाषा दे दी गई है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ये सीधे तौर पे परिभाषा पूछा है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? ये जो पुस्तक दिया गया है, ये क्या है? तो पुस्तक विशेष है, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। रमेश की पुस्तक क्या है? पुरानी है। तो पुस्तक क्या हो गया? विशेष हो गया। अगला है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ये जो उस दिया है, ये क्या है? उस, ये एक तरह से संकेत कर रहा है किसी तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में जो खोटी सी दिया गया है, ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन दिया है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या पूर्णांकबोधक। तो इससे क्या पता चलता है? गुणवाचक विशेषण का। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अगला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और विवादित क्वेश्चन है, दनामूल। दनामूल में किस प्रकार का विशेषण है? पहले तो आप जानिए कि दनामूल होता क्या है। दनामूल अर्थात जिसे दाना देकर या अनाज देकर मोल लिया गया हो। मोल लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? दनामूल। दनामूल क्या होता है? जिसे दाना देकर या अनाज देकर मोल लिया गया हो, उसे दनामूल कहते हैं। ऐसा क्यों होता था? पुराने जमाने में जब किसी के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जीवित नहीं बचते थे, तो ऐसा माना जाता था कि उनको किसी को दे दीजिए, घूर पर फेंक दीजिए। घूर पर फेंक दीजिए, कोई उठा ला रहा है तो उसका नाम घुरहु हो जाता था। घुरहु। इसी तरीके से किसी बच्चे, अपने बच्चे को, दूसरे बच्चे को, दूसरे महिला को दे दिया जाता, तो फिर उससे कुछ अनाज दे करके, अनाज दे करके वापस अपने पास लिया जाता था। तो ऐसे लोगों को
दना मोल कहा जाता था। दाना देकर मोल लिया गया हो जिसे, वो दना मोल है। अब ये बताइए, दाना अगर किसी को देंगे तो एक दाना, दो दाना, चार दाना देंगे, या एक आध मौनी 1 किलो 2 किलो अजूरी भर देंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये परिमाण बोधक का भी सूचक है और अनिश्चित संख्यावाचक का भी सूचक है, क्योंकि दाना अगर किसी को आप देते हैं साथियों, तो दाना एकदम काउंट करके नहीं देंगे। गेहूं, चावल, कुछ भी अगर आप देते हैं तो काउंट करके नहीं देंगे। तो ये परिमाण बोधक हो सकता था। ये परिमाण बोधक भी हो सकता है और अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है। भाई मान लीजिए एक अजूरी किसी को दिया गया है तो उसकी संख्या कोई काउंट थोड़ी नहीं करेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन माना गया। और चूंकि आयोग अपना आंसर मेंस का देता नहीं है, आयोग मेंस का आंसर नहीं देता है, आंसर की जारी नहीं करता, इसलिए हमें ये जानकारी नहीं हो पाती है कि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा कि क्या हुआ होगा। हालांकि जो मार्केट में कुछ किताबें हैं लॉन्च की गई थी, उनमें दिया है कि शब्दकोश में इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर ने बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, कहीं से तो बनाया होगा, अपने आप तो ये बनेगा नहीं। तो इसका उत्तर या तो साथियों परिमाण बोधक होगा, अगर उस कॉन्सेप्ट में कि आप एक आध किलो 2 किलो दे रहे हैं तो परिमाण बोधक हो जाएगा, और एक आध अजूरी दे रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है। हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट लगा करके अगर मुझे कहना रहे तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आहूत शब्द का विलोम है। आहूत, आहूत का अनाहूत होता है। आहूत का अनाहूत। अध का, अध का इति, अध का इति। वादी का विलोम प्रतिवादी, वादी का विलोम प्रतिवादी। अवर का विलोम प्रवर। जटिल का विलोम, जटिल का विलोम है सरल। अगला दे रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। आयात, निर्यात। तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? सही है, आयात का निर्यात होता है। दृश्य अदृश्य, बिल्कुल सही है, दृश्य का अदृश्य होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, बिल्कुल सही है। साथियों, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, तो ये भी सही है। अगला दे रहा है आमिष का सामिष। ये गलत है। क्यों? क्योंकि साथियों आमिष और सामिष ये दोनों एक ही शब्द हैं। इन दोनों का जो विलोम होता है ये निरामिष होता है। आमिष और सामिष दोनों का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध है। अगला दे रहा है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध और अशुद्ध इन पे आप फोकस करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आता क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। होता है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? देखिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल। उ आधा ज, फिर आधा ज, व ल, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी ये वैमनस्यता लिखा है, ये गलत है। क्यों? सही शब्द है वैमनस्य। सही शब्द क्या है? वैमनस्य। कवित्री दिया है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि होता है कवयित्री, मैंने लिख दिया ऑलरेडी, कवयित्री। प्रमाणिक, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि विलोम शब्द एक साथ दे दिए गए हैं, वर्तनी शुद्धि वाला शब्द एक साथ दे दिया गया है। 14 15 17 तक ऐसे ही पूछा है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो पेपर हुए हैं, 2021 का प्री मेंस हुआ हो या 2024 का भी प्री हुआ था, इसमें एक ट्रेडिशन अपनाया गया है कि पहला क्वेश्चन विलोम है, दूसरा वाक्यांश शुद्धि है, तीसरा है पर्यायवाची, चौथा तद्भव तत्सम दे दिया है, फिर पांचवा आपका दे दिया है विशेषण। तो आप कहीं भी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। मतलब क्वेश्चन लगातार बदलता जाता है। और दूसरा क्या परिवर्तन आया है कि ए सीरीज में आपके विकल्पों का क्रम ये रहेगा, बी सीरीज में जो सन्यासी ए ऑप्शन दिया है वो बी में दे देगा, और मतलब इनका क्रम चेंज कर देगा ताकि आप नकल बिल्कुल न कर सकें। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि विकल्पों के क्रम में भी परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध नहीं। संन्यास, संन्यास बिल्कुल सही है, क्योंकि संन्यास ऐसे लिखा, स ऊपर बिंदी, आधा न, या पर आक मात्रा स, ये सही है। प्रत्युपकार, ये गलत है। क्यों? क्योंकि होता प्रत्युपकार होता है, या पर छोटी उपमात्रा होती है, या पर क्या होती है? छोटी उपमात्रा।
दुरावस्था ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये होता दुर्वस्था, र पर आ की मात्रा नहीं रहेगी, ये होगा दुर्वस्था। कैलाश ये पिटफरवा सा है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कैलाश लिखा जाए कैला स, ये छोटा सा रहेगा। कहीं कहीं इसे ये भी आपको देगा, तो ये भी गलत है। कैलाश में स रहेगा, छोटा सा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनीय, देखिए यहाँ शुद्ध पूछा था, यहाँ अशुद्ध पूछ दिया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उद्घोष, एकदम सही है। उ आधा द घोष, एकता सही है। तात्कालिक सही है। उपरोक्त, साथियों उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त। अगला 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य अशुद्ध है। कहा है कि काशी, पहला है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो ध्यान रखिए साथियों, ये गलत है, ये वाक्य गलत है। तो यही आपसे पूछा एक वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के वचन और लिंग के अनुरूप ही सर्वनाम का वचन और लिंग निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा क्या है यहाँ? काशी। संज्ञा के वचन और लिंग के अनुरूप ही सर्वनाम का वचन और लिंग निर्धारित होता है। काशी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ जो ये रहा और रही वाला कॉन्सेप्ट है, ये रहा है कि होगा कि रही होगा? काशी के अनुरूप लगेगा तो रही होगा। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन फंसते हैं आपके। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध पूछा है। पहला, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। साथियों ये जो विहीन लगा है गलत है। क्यों? क्योंकि दोष मुक्त होता है, दोष के साथ हमेशा मुक्त शब्द लगाया जाता है। तो कायदे से वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है होना चाहिए। वे सब दोषों से हीन है, ये भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही है। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, ये जो सभी लगाया गया है ये अनावश्यक, वे दोषों से मुक्त है होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है। ए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। राजनीतिक चातुर्य भी सही है, अन्य किसी तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी देखिए, बी है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। तो आप ये जो ऊपर तक लगा रहे हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, तो ये ऊपर तक गलत है। ऊपर तक जो लगाया गया है अनावश्यक लगाया गया है। आप कायदे से लिख सकते हैं गिलास दूध से ठसाठस भरा हुआ था या गिलास ऊपर तक भरा हुआ था। इन दोनों का प्रयोग एक साथ गलत है। सी, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ केवल का प्रयोग अनावश्यक हुआ है। केवल और मात्र दोनों का प्रयोग नहीं होगा, एक का प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे आप लगाइए प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, या फिर कह दीजिए कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों का शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है। डी है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। यहाँ जो ऊपर शब्द लगाया गया है ये गलत है। निबंध आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया गया, ये जो के ऊपर है, आतंकवाद के ऊपर अनावश्यक है, ये गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें। अब देखिए तत्सम आ गया, तद्भव तत्सम। ढीठ, ढीठ का तत्सम है, ढीठ का तत्सम दृष्ट होता है।
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान रखिए, एक साइड तत्सम नहीं है। मृत्तिका ये तत्सम है, विकार तत्सम है, कपाट तत्सम है, कपूर जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है, अभी तत्सम नहीं है पूछा था आपसे, तत्सम नहीं है, यानी तद्भव ही पूछा था। अब सीधे सीधे पूछ रहा है कि तद्भव है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो ध्यान रखिए, कोयल क्या है? ये तद्भव है। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल। आश्चर्य तत्सम है, उज्ज्वल तत्सम है, कंटक तत्सम है। ठीक। अगला, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव पूछा है, तो अट्टालिका का अटारी होता है। अटाला, अटल, अटारा, अटारी, अटारी होता है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सीधे सीधे पूछा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल ये तत्सम है, नग्न तत्सम है, तीन भ्रमर, भ्रमर तत्सम है, तीन तद्भव है। तीन तद्भव, इसका तत्सम होता है त्रीणी। क्या होता है? त्रीणी। तीन का त्रीणी होता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन में त्रय भी कभी कभी देता है, तो ये गलत हो जाएगा। त्रय नहीं होता है, त्रीणी होता है। ठीक है। अगला, करपर का तद्भव रूप है। देखिए, करपर, करपर का तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। अब देखिए, करपर का तद्भव रूप, करपर का इसमें एक भी नहीं है। कैसे? करपर का तद्भव रूप ऑप्शन में एक भी नहीं है। कपूर ये तद्भव है, कपूर का कर्पूर होता है। कपूर जो दिया गया है ये कर्पूर का तद्भव है। तो कायदे से जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होंगे, कर्पूर को ही ध्यान में रखते हुए बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है। तो कपूर का कर्पूर होता है। ये जो कपड़ा है ये तद्भव है, इसका तत्सम करपट होता है। कपड़ा का करपट होता है। खप्पर जो है, खप्पर तद्भव है, इसका तत्सम होता है खरपर। अभी जो करकट दिया है, ये करकट ये तत्सम है। करकट जो है ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। केकड़ा तद्भव है, इसका तत्सम होता है करकट। इसी तरह से किरकिरा जो है, किरकिरा भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या? करकट। तो केकड़ा और किरकिरा दोनों का तत्सम होता है करकट। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे कहते हैं पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व। ऑप्शन, पूर्वज, अंत्यज, अनागत, सीधे, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्लभ। ऑप्शन दिया है अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध। तो क्या होता है? दुर्लभ होता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले, इसके लिए एक शब्द होता है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। ऑप्शन में क्या दिया है? बहुभाषा भाषी। ये बहुत भाषाओं को बोलने वाला होता है। बहुत भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी होता है। दुभाषिया, बहुभाषिया, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा और खूब गलत होता है। तो साथियों, ये था हमारा 30 प्रश्न जो यूपीपीसी यूपी आरओ एआरओ 2014 के मेंस में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको पढ़ के जाइएगा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ, हिंदी के अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।